औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील तैयब आपसे मुखातिब हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल सर्विस इन्फ़ो देख रहे हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त मैं पेंशन डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से गुजारिशात पेश कर रहा हूँ कि पेंशन के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो इससे पहले मैं एप्लीकेशन के हवाले से, चेक लिस्ट के हवाले से और इसके बाद मैं फ़ोटोग्राफ्स के हवाले से और CNIC के हवाले से गुजारिशात पेश कर चुका हूँ और साथ ही सर्विस सर्टिफिकेट के हवाले से और इसी तरीके से रिटायरमेंट नोटिफिकेशन और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ वेरिफिकेशन। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो पिन 3 है। ये एक टॉपिक है पेंशन पेपर्स का। ये उन पेपर्स के लिए ज़रूरत होती है जहाँ पे अभी तक अकाउंट ऑफिसेज में ये प्रोसेस कंप्यूटराइज नहीं हुआ। कंप्यूटराइज के लिए मैं इंशाल्लाह अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड कराऊंगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पिन 3 है। तो बिला ताखिर पिन 3 पर मैं आता हूँ। पिन 3 में इसका फर्स्ट पेज होगा जहाँ पे आपका नाम, सन ऑफ और एड्रेस होगा इसका। इसी के साथ ही फिर पेज फर्स्ट आ जाएगा। ये पिन 3 का फर्स्ट पेज है। इसमें आपने किसको आपने ये इसको भेजना है और उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है वो आपने मेंशन करनी है और साथ नीचे आपने नाम, सन ऑफ या डॉटर ऑफ, पोस्ट हेल्ड और उसके बाद एड्रेस आपने इसमें मेंशन करना है। आगे इसका सेकंड पेज आ जाएगा। तो ये पार्ट 2 होगा सेकंड पेज का पिन 3 का। तो इस पर आपने नेम ऑफ अप्लीकेंट आ जाएगा, फादर नेम, नेशनैलिटी और उसका एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस के बाद डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ के बाद अगर तो वो गजेटेड है तो उसके लिए हाइट और मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी आएगा। अगर वो नॉन गजेटेड है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर आपकी कमेंसमेंट ऑफ सर्विस, इसमें आ जाएगा डेट ऑफ रिटायरमेंट। डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ सर्विस का मतलब होता है कि आपने कब से अपनी सर्विस स्टार्ट की है, कमिटमेंट्स कब हुई है। फिर डेट ऑफ रिटायरमेंट है, फिर है एप्लीकेशन। फिर 8वें नंबर पे आपका आ जाएगा। तो इसमें है डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड एंडिंग ऑफ ईच। तो इसमें आपने अगर कोई मिलिट्री सर्विस है या कोई और सर्विस है तो आपने फ्रॉम टू करके उसका ईयर बताना है, मंथ बताना है और डेज बताने हैं। इसी के साथ ही आपका आगे जो है वो आ जाएगा, जो आपने सर्विस रेंडर की होगी तो उसका आ जाएगा फ्रॉम टू। फ्रॉम जो है उसमें आ जाएगा आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, टू जो है वो डेट ऑफ रिटायरमेंट आ जाएगी। तो उसमें ईयर, मंथ और डेज हैं तो ये आपने मेंशन करने हैं। आगे है क्लास ऑफ पेंशन ग्रेजुएटी अप्लाइड फॉर। तो इसमें अगर सुपर एनुएशन है, सुपर एनुएशन का मकसद ये है कि अगर वो 60 साल की कंप्लीशन में हो रहा है तो वो सुपर एनुएशन आएगा। अगर 60 साल से पहले है तो उसमें वॉलंटियरली बेसिस पे आएगा या विलिंगली बेसिस पे आएगा या रिटायरिंग पे आएगा। जो आपका केस होगा सुपरएनुएशन का होगा तो सुपरएनुएशन आ जाएगा। फिर एवरेज एवेलमेंट्स जो आपकी बेसिक है वो यहाँ पे मेंशन होगी। फिर इसके साथ प्रपोज्ड ऑर्डिनरी पेंशन, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। फिर अगर एडिशनल पेंशन है तो एडिशनल में आएगा, प्रपोज ग्रेजुएटी है तो ग्रेजुएटी में आएगा। फिर उसके बाद डेट फ्रॉम विच पेंशन इज टू कमेंस। फिर जब आपकी डेट ऑफ कमेंसमेंट है रिटायरमेंट की तो वो डेट आएगी, यानी जिस दिन आपकी रिटायरमेंट होगी उससे अगले दिन वो डेट ऑफ कमेंसमेंट होगा जो एवेलमेंट्स के हवाले से होगा। तो आगे हेड्स के साइन होंगे। इसी तरह ये आगे थर्ड पेज आ जाएगा। थर्ड पेज में टोटल लेंथ ऑफ सर्विस है जिसमें इंक्लूडिंग इंटरप्शन यानी ब्रेक के साथ जो आपका पीरियड है विद ब्रेक, यानी उसके टोटल जितने भी लेंथ ऑफ सर्विस है वो आ जाएगा। उसमें आपका आ जाएगा ईयर्स में आ जाएगा, मंथ में और उसके बाद डेज में। इसी तरीके से नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है। नॉन क्वालिफाइंग सर्विस का मकसद ये होता है कि अगर आपकी कोई विदाउट पे है, कोई ब्रेक है,
क्वैक्स पाकिस्तान लीव विदाउट पे है तो वो यहाँ पे मेंशन होगी। अगर आपकी नेट कंप्लीट है, उसमें कोई ब्रेक नहीं है, तो यहाँ पे ब्रेक आ जाएगी। फिर उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, अगर कोई सस्पेंशन है तो वो पीरियड है तो वो आ जाएगा। फिर आ जाएगा टोटल क्वालिफाइंग सर्विस। टोटल क्वालिफाइंग सर्विस में आपका ईयर्स, मंथ और डेज आ जाएंगे। तो अब सेक्शन 3 स्टार्ट होता है। तो इसमें कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डिनरी पेंशन, तो इसमें एक स्टेटमेंट दी हुई है। इस स्टेटमेंट ने आपने जिस तारीख को आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट होगी उस तारीख की आपने यहाँ पे बेसिक मेंशन करनी होगी और टोटल में भी यही आ जाएगा। फिर एवरेज एमोल्यूमेंट्स हैं तो यहाँ पे भी वही बेसिक पे आ जाएगी। उसकी जो लेंथ है उसमें लेंथ ऑफ सर्विस का आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जैसे भी सूरत हो, 65% है तो 65 आएगी। अगर 75% जिस वक्त जो इस वक्त का सिलसिला चल रहा है, तो ये अभी इसमें अबहम है। जो नई समरी इस वक्त गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे, तो इसमें वो एज द केस में भी जैसा भी सूरत हाल होगी वो आपने इसमें मेंशन करनी होगी। आगे फिर जो है वो 65 आ गया, तो इसका ये 3rd पेज कंप्लीट हुआ। तो अब इसमें 4th पेज आ जाएगा। 4th पेज में यहाँ पे नीचे है टोटल नेट पेंशन। तो टोटल नेट पेंशन में आपने जो अमाउंट ऑफ नेट ऑर्डिनरी पेंशन है वो रुपीज़ में आपने लिखनी है। स्पेशल में अगर है तो स्पेशल में आ जाएगी और फिर टोटल में आ जाएगी। इसी तरह आपकी अगर ग्रेजुएटी है तो ग्रेजुएटी आ जाएगी। फिर लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, जैसा कि आप पहले इसको कैलकुलेट कर चुके होंगे वही एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। फिर है रेट ऑफ ग्रेजुएटी ऑफ एवरी रुपीज़ सरेंडर्ड। इसका मतलब ये है कि जो आपकी एज ऑफ परचेज है, अगर तो वो सुपरनेशन है तो 60 साल होगी। अगर 60 साल से कम है तो जो भी आपकी जो डेट होगी, एज होगी, उसके मुताबिक आपका परचेज रेट डिफरेंट होगा। जैसे मैं एग्जांपल से, अगर 48 है तो 48 की अलग से होगी। अगर 49 है तो 49 की अलग से होगी। अगर 15 है तो उसकी अलग से होगी। वो मुख्तलिफ जो 2001 के जो हमारे रेट्स हैं, परचेज रेट्स हैं, एज के मुताबिक वो वहाँ पे मेंशन करने होंगे। तो इसी तरीके से ये आ जाएगा। फिर लमसम यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी जो हमने लमसम अमाउंट कैलकुलेट की होगी एज पर पेंशन कैलकुलेशन शीट। तो इस तरीके से आगे 5th पेज आ जाएगा। 5th पेज में आपने पहले इसमें है करेक्टर के हवाले से है, तो जो भी करेक्टर है, गुड है, वेरी गुड है, एक्सीलेंट है, वो इसमें आ जाएगा। आगे 5वां पॉइंट है एनी अदर रिमार्क्स। तो एनी अदर रिमार्क्स में अगर कोई चीज़ लिखनी होगी तो वो लिखी जाएगी, अदरवाइज़ वहाँ पे सिर्फ रिकमेंडेड आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके जो टेबल बनी हुई है, टेबल में आपने नाम लिखना है, उसका डेजिग्नेशन लिखना है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग लिखनी है। इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ जो सिग्नेचरिंग अथॉरिटी है जो इसको इनिशिएट कर रही है उसके साइन आएंगे और उसके बाद जो आपकी काउंटर साइनिंग अथॉरिटी होगी उसका आएगा। आगे 6 पेज है। 6 पेज ये अकाउंटेंट जनरल के हवाले से है। ये अकाउंटेंट जनरल इसको फिल करेंगे, आपने इसको फिल नहीं करना। इसी तरीके से ये जो पेन 3 है ये कंप्लीट होता है। ये एक पेंशन का पार्ट है, तो ये पार्ट पेन 3 पेंशन का ये कंप्लीट होता है। तो मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह पेन 6 के हवाले से, ये मैं पहले जैसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये वो पेंशन के डॉक्यूमेंट्स हैं जो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ये अभी कंप्यूटराइज नहीं हुए। अगर कंप्यूटराइज जो हो चुके हुए हैं वो मैं अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड कराऊंगा। तो इस तरीके से ये पेन 3 का जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। इसके साथ ही मैं नई वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।